ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। नायब सदर जमहूरिया ओहदे के इंतखाब के लिए आज पर्चा नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन है। नायब सदर के ओहदे के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने कल पर्चा दाखिल कर दिया। वहीं इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी ने भी आज पर्चा दाखिल कर दिया है। नायब सदर के ओहदे का इंतखाब 9 सितंबर को होगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज एटा में निजी प्रोग्राम में सीमेंट प्लांट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब हुकूमत की नीयत साफ और जराइम के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हो तो तरक्की के ऐसे ही नताइज सामने आते हैं। जब सरकार की नीयत साफ हो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो परिणाम विकास के ऐसे ही आते हैं जैसे आज एटा में हम सबको देखने को मिल रहा है। ये वही एटा है जहां पर माफिया और अपराधियों का बोलबाला था, लेकिन अब एटा की पहचान न केवल इस प्रकार के बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से जहां अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, वहीं इसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 मंजूर कर लिया है। ये बिल ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स की हौसला अफजाई करने और नुकसानदेह ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज पर पाबंदी लगाने के बारे में है। इस बिल का मकसद नौजवानों और कमजोर तबके को ऐसे खेलों के मनफी असरात से बचाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गुज़िश्ता 11 वर्षों में डिजिटल टेक्नोलॉजी के शोबे में काफ़ी तरक्की हुई है। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के साबिक गवर्नर पद्म विभूषण एजाज हासिल करने वाले कल्याण सिंह की चौथी बरसी पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि बाबूजी गैर मामूली शख्सियत के साथ अपने उसूलों पर हमेशा कायम रहें। अपनी इंतज़ामिया महारत से उन्होंने मुल्क और रियासत की सियासत को नई सिमत दी। वज़ीर आला आज अलीगढ़ में आनजहानी कल्याण सिंह के बरसी के त्याज़ती प्रोग्राम, जिसको हिंदू गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाता है, उसमें भी शामिल होंगे। इस प्रोग्राम में मरकजी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान, नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत मुअज़्ज़ज़ हस्तियां शामिल होंगी। कलाबाज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 25 अगस्त को लखनऊ पहुंचेंगे। 17 माह बाद लखनऊ पहुंचने वाले शुभांशु शुक्ला का इस्तकबाल के लिए चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर मुअज़्ज़ज़ अफराद के साथ बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे भी मौजूद रहेंगे। भारत रत्न से नवाजे गए शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की आज 18वीं बरसी है। काशी के बाशिंदे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने अपनी सुरीली बांसुरी से मुल्क और दुनिया को मशहूर कर दिया था। काशी विश्वनाथ से लेकर यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से हुब्बुल वतनी की धुन बजाकर उन्होंने हमेशा सबको मशहूर किया। शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया। मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासती हुकूमत को इससे मुतालिक खत जारी कर दिया गया। रियासत के वज़ीर मालियात और पार्लिमानी उमूर सुरेश खन्ना ने जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किए जाने पर मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के जरिए कराई जा रही यूपी टी20 लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला दोपहर बाद काशी रुद्रास और नोएडा किंग्स के दरमियान होगा, जबकि दूसरा मुकाबला गोरखपुर लॉयंस और मेरठ मैवरिक्स के दरमियान होगा। कल खेले गए पहले मैच में गोरखपुर ने नोएडा को 14 रन से शिकस्त दी। वहीं लखनऊ फॉल्कन्स ने कानपुर सुपरस्टार्स को 13 रन से शिकस्त दी थी। रियासत में रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से बदायूं, फरखाबाद में गंगा, शाहजहांपुर और बाराबंकी में रामगंगा और अयोध्या और बलिया में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शाहजहांपुर जिले में रामगंगा नदी का आबी सतह खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। इससे परशुरामपुरी और कल्याण तहसील के 50 से ज्यादा गांव सैलाब की जद में। वहीं बिजनौर जिले में बैराज से 1,55,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से अमरोहा में भी गंगा के आबी सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है। मथुरा में यमुना नदी के आबी सतह खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। इस वक्त रियासत के 15 अजला में करीब 2,60,000 से ज्यादा आबादी सैलाब से मुतासिर है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।